अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हमने पिछले हिस्से में जाना था कि हुमायूं टॉम को किस तारीख पर मौरखीन के ज़रियात से बनाया गया और क्यों बनाया गया। मगर आज हम हिस्से नंबर 2 में जानेंगे कि इसकी बाहरी खूबसूरती में क्या मौजूद है। तो चलिए देखते हैं आज दिल्ली के हुमायूं टॉम के चार बाग गार्डन के बारे में इस प्रोग्राम दास्ताने हिंद में। मरकजी इमारत को बनाने में 8 साल लगे, लेकिन इसकी पूरी शान शौकत चार बाग तर्ज के मुगल बागत से है, जो इसके इर्द गिर्द 30 एकड़ पुर पहले हुए है। ये बागत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि जनूबी एशिया में अपनी नौइयत की पहली मिसाल थी। ये आला दर्जे की ज्योमेट्री की मिसाल है। चार दीवारी के अंदर जन्नत का बाग बनाया गया है। ये पार्क वेज खयाबान और दो मुनकसिम मरकजी वाटर चैलेंज के जरिए चार हिस्सों में तकसीम है। वो इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाले चार दरियाओं की नुमाइंदगी करते हैं। इस तरह बनाए गए चार बागों को एक बार फिर पत्थर से बने रास्तों से चार छोटे हिस्से में तकसीम किया गया है। इस तरह कुल 32 हिस्से बनते हैं। मरकजी दरवाजे से मकबरे तक चलने वाला मरकजी पानी का नाला वहां से नीचे जाता हुआ नजर आता है और दूसरी तरफ से इसी तरह जन्नत के बाग को कुरान की आयत में बयान किया गया है। मकबरे के चारों ओर बाग है और वो तीन तरफ से पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरे हुए हैं और तीसरी तरफ करीब है जमुना नदी, दूर हो गई है। मरकजी रास्ता दो दरवाजों की तरफ जाता है, एक मरकजी दरवाजा जनूबी दीवार में और एक छोटा दरवाजा मगरिबी दीवार में। ये दोनों दरवाजे दो मंजिला हैं। इनमें से अब मगरिबी दरवाजा इस्तेमाल होता है और जनूबी दरवाजा मुगल दौर में इस्तेमाल होता था और अब बंद है। मशरकी दीवार के साथ एक बारादरी लगी हुई है, उसके 12 दरवाजे हैं जैसा कि नाम से पता चलता है और ठंडी उड़ती खिली हवा इसे लुत्फ अंदोज होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुमाली दीवार के साथ एक हमाम मुंसलिक है जो नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। मकबरे के अहाते में चार बाग के अंदर जुनूब मशरकी सिमत है। 1590 में एक हिजाम का गुंबद बनाया गया था। मरकजी कैंपस में इसकी मौजूदगी दफन शख्स की अहमियत को जाहिर करती है। वो शाही हिजाम हुआ करता था। ये मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है जिस तक पहुंचने के लिए जुनूब की तरफ से 7 सीढ़ियां बनाई गई हैं। ये मोरबा है और इसके सिंगल चैम्बर पर दोहरा गुंबद है। दोनों कब्रों के अंदर कुरान की आयत कुंदा है। उनमें से एक मकबरे पर नंबर 999 लिखा हुआ है, जिसका मतलब सिना 999 हिजरी है, जो कि इब्तदाई 1590 से 91 तक है। अब हम जानेंगे एक बेहतर मालूमात के बारे में जो सयाह को भी मदद हासिल करेगी और इसके अलावा जानेंगे कुछ और रोचक मालूमात इस टॉम्ब के बारे में। तो देखते हैं ये खास प्रोग्राम। हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्सा करार दिया है, इसलिए यहाँ बहुत से सयाह आते रहते हैं। देखने का वक्त सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। हुमायूं की लाश हुमायूं के मकबरे में 2 मुख्तलिफ मुकालमात पर दफन है। एक अंग्रेज ताजिर वलीम फंच 1611 में मकबरे को देखने आया। बाद में अपनी तहरीरों में उसने मकबरे की अंदरूनी खूबसूरती, साइबान मकबरे और दीवारों पर मौजूद नौदरात के बारे में बताया। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हाल का अंदरूनी हिस्सा आज के खालीपन के बरअक्स आमदा कालीनों और कालीनों से भरा हुआ था। मकबरों के ऊपर एक खालिस सफेद साइबान बिछाया गया और उनके सामने मुक़द्दस किताबें रखी गईं। इसके साथ हुमायूं की पगड़ी, तलवार, जूते भी रखे गए थे। मकबरे का डिज़ाइन फारसी और हिंदुस्तानी रिवायात के मुताबिक बनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में तकरीबन 150 मकबरे हैं जो एक बाग से घिरे हुए हैं।
تو آج قصہ ہمایوں ٹام مکمل ہو گیا ہے. کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے ایک اور ہند کی داستان کے ساتھ. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آپ کا اپنا داستان ہند، جو کہ تقریبات کیا جاتا ہے تسنیم ٹی وی پر. اللہ حافظ.